बहुत पुराने समय से इंसान पंछियों को आसमान में उड़ते देखता रहा है और उनके जैसा बनने का सपना देखता रहा है। उड़ान की शक्ति जो आजादी देती है, उसने सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। प्राचीन मिथकों और कहानियों से लेकर लियोनार्डो दा विंची के उड़ने वाली मशीनों के जटिल चित्रों तक, आसमान को जीतने की इच्छा इंसान की एक लगातार महत्वाकांक्षा रही है। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उड़ान के सिद्धांतों, पदार्थ विज्ञान और साहस की गहरी समझ की जरूरत थी। उड़ान के शुरुआती प्रयास अक्सर असफल रहे, लेकिन उन्होंने बहुमूल्य सबक दिए। ये अग्रणी, हालांकि अपने समय की तकनीक द्वारा सीमित थे, उन्होंने मानवता के सबसे बड़े तकनीकी चमत्कारों में से एक हवाई जहाज की नींव रखी। उनके कहानियां दृढ़ संकल्प और अपने सपनों को कभी न छोड़ने की भावना से भरी हुई है। दुनिया भर के इंजीनियरों, एविएटर्स और सपने देखने वालों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। उड़ान की खोज राइट बंधुओं से बहुत पहले शुरू हुई थी। दुनिया भर में आविष्कारकों और सपने देखने वालों ने विभिन्न डिजाइनों और उपकरणों के साथ प्रयोग किए। 9वीं शताब्दी में स्पेन में एक मुस्लिम विद्वान अब्बास इब्न फिरनास ने लकड़ी और पंखों से बनी एक संरचना का उपयोग करके सरकने का साहसी प्रयास किया। वह एक मीनार से कूदा और दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले थोड़ी देर के लिए हवा में रहने में कामयाब रहा। 15वीं शताब्दी में लियोनार्डो दा विंची, जो एक महान पुनर्जागरण व्यक्ति थे, ने पक्षियों की उड़ान के यांत्रिकी में तल्लीन किया। उन्होंने कई उड़ने वाली मशीनों के चित्र बनाए, जिसमें उनका प्रसिद्ध ओर्निथॉप्टर भी शामिल था। इस उपकरण का उद्देश्य पक्षियों के पंखों की फड़फड़ाती गति की नकल करना था। हालांकि उनके डिजाइन कभी नहीं बनाए गए, दा विंची के काम ने लिफ्ट और ड्रैग के सिद्धांतों को समझने की नींव रखी। 20वीं सदी की शुरुआत में राइट बंधुओं ओनरविल और विल्बर ने वह हासिल किया जिसे बहुतों ने असंभव माना, निरंतर नियंत्रित उड़ान। ओहियो, अमेरिका के ये साइकिल मैकेनिक्स ने खुद को विमानन के कोड को तोड़ने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने वायुगतिकी का अध्ययन करने के लिए एक पवन सुरंग का निर्माण किया और विभिन्न विंग डिजाइनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। 17 दिसंबर 1903 को किट्टी हॉक, उत्तरी कैरोलिना में उनकी दृढ़ता रंग लाई। ओनरविल ने राइट फ्लायर, एक 12 हॉर्स पावर इंजन द्वारा संचालित एक बाइप्लेन को ऐतिहासिक 12 सेकंड के लिए उड़ाया, जिसने 120 फीट की दूरी तय की। इस महत्वपूर्ण घटना ने हवाई जहाज के जन्म को चिह्नित किया और मानव प्रयास के एक नए युग की शुरुआत की। राइट बंधुओं की सफलता के बाद विमानन तकनीक तेजी से आगे बढ़ी। विमान तेज, अधिक कुशल और लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम हो गए। मोनोप्लेन और ट्राइप्लेन सहित नए डिजाइन सामने आए। प्रत्येक ने हवा में क्या संभव था कि सीमाओं को आगे बढ़ाया। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध ने विमानन प्रगति के लिए एक दुखद लेकिन शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में काम किया। हवाई टोही और युद्ध की आवश्यकता के कारण विमान विकास में तेजी आई। विमानों को अधिक शक्तिशाली इंजनों से सुसज्जित किया गया था और अधिक गति और चपलता के लिए उनके डिजाइनों को सुव्यवस्थित किया गया था। युद्ध हालांकि विनाशकारी था, विमानन तकनीक को छलांग और सीमा से आगे बढ़ाया। महान युद्ध, जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध को जाना जाता था, ने हवाई जहाज को एक नवीनता से युद्ध के हथियार में बदल दिया। शुरू में टोही के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हवाई जहाज जल्दी ही लड़ने वाली मशीनों में विकसित हो गया। दुश्मन एसिस के बीच हवाई लड़ाई खाइयों के ऊपर आसमान में एक आम दृश्य बन गया। युद्ध के कारण बॉम्बर विमान का भी विकास हुआ, जो दुश्मन के ठिकानों पर विस्फोटक पेलोड पहुंचाने में सक्षम थे। युद्ध में हवाई जहाज के उपयोग का सैन्य रणनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा और 20वीं शताब्दी के दौरान एक अमिट छाप छोड़ी। युद्ध के बाद विमानन का ध्यान सैन्य अनुप्रयोगों से नागरिक उपयोग पर स्थानांतरित हो गया। परिवहन में क्रांति लाने के लिए हवाई जहाज की क्षमता को जल्दी से पहचान लिया गया। 1919 में पहली निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान लंदन और पेरिस के बीच हुई। एयरलाइंस उभरने लगीं, जो देशों और महाद्वीपों में नियमित यात्री सेवाएं प्रदान करती थीं। दुनिया सिकुड़ रही थी, क्योंकि हवाई यात्रा ने समुद्र के रास्ते लगने वाले समय के एक अंश में दूर के गंतव्यों तक पहुंचना संभव बना दिया था। कनेक्टिविटी के इस नए युग ने व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैश्विक समझ को बढ़ावा दिया। भारत का विमानन के साथ प्रयास
राइट बंधुओं की ऐतिहासिक उड़ान के कुछ साल बाद 1911 में शुरू हुआ। 18 फरवरी को एक फ्रांसीसी एविएटर हेनरी पेकवेट ने इलाहाबाद से नैनी तक डाक ले जाते हुए इलाहाबाद के आसमान में एक हम्बर बाइप्लेन उड़ाया, जिसने भारत में एयरमेल सेवा की शुरुआत को चिह्नित किया। 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना, जिसे बाद में एयर इंडिया नाम दिया गया, ने भारतीय विमानन इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। जे.आर.डी. टाटा, एक दूरदर्शी उद्योगपति और एक प्रशिक्षित पायलट, ने भारत में नागरिक उड्डयन के विकास का नेतृत्व किया, इसके दूर दराज के कोनों को जोड़ा और भारत को वैश्विक विमानन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया। 20वीं सदी के मध्य में जेट इंजन के आगमन के साथ विमानन तकनीक में एक और छलांग लगाई गई। जेट इंजन अपनी अविश्वसनीय शक्ति और दक्षता के साथ हवाई जहाज को पहले से कहीं अधिक तेजी से और ऊंची उड़ान भरने में सक्षम बनाते हैं। 1952 में पेश किया गया डी हैविलैंड कॉमेट दुनिया का पहला व्यावसायिक जेट एयरलाइनर बन गया, जिसने जेट युग की शुरुआत की। हवाई यात्रा अधिक सुलभ और सस्ती हो गई, जिससे यात्री यातायात में वृद्धि हुई। दुनिया छोटी लग रही थी, क्योंकि कॉनकॉर्ड जैसे सुपरसोनिक जेट ने ध्वनि अवरोध को तोड़ दिया, जिससे यात्रा का समय और कम हो गया। उड़ान का सपना, जो कभी कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित था, अब लाखों लोगों की पहुंच में था। हवाई जहाज का हमारी दुनिया पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने महाद्वीपों में लोगों और संस्कृतियों को जोड़ते हुए दूरियों को कम कर दिया है। हवाई यात्रा की गति और दक्षता ने वैश्विक व्यापार, पर्यटन और कूटनीति में क्रांति ला दी है। अपने आर्थिक और सामाजिक प्रभाव से परे, हवाई जहाज ने हमारी कल्पना को भी हवा दी है। अनगिनत कहानियों, फिल्मों और कला के कार्यों को प्रेरित किया है। बादलों के ऊपर उड़ान भरने की क्षमता, दुनिया को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की क्षमता, हमारी सामूहिक कल्पना को मोहित करती रहती है। हवाई जहाज की कहानी मानव सरलता, दृढ़ता और संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने की स्थायी खोज का प्रमाण है।